जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उचाना उपमंडल परिसर से। उचाना उपमंडल परिसर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर। जुड़े और शेयर करते रहे वीडियो को, जहां किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तहसील परिसर उचाना। जुड़े और शेयर करें। तो कई बार हमारी बात हुई तो हम आपसे मिलने के लिए आए। ये बड़ा संघर्ष छेड़ने की जरूरत है हमें बहुत, फिर ही अपना बचाव, किसानी फिर बचेगी। मजदूर जो है वो किसान के साथ है, और ये सरकार तो सभी जो तबके हैं, सभी जो जैसे व्यापारी है, छोटा दुकानदार, मंडियां भी उसमें आ गई, मजदूर है, रेहड़ीदार है, किसान के खिलाफ तो है, सभी के खिलाफ है। सभी को एकजुट करना पड़ेगा, खाली किसानी को नहीं, सभी को एकजुट करके लंबा संघर्ष, जीने मरने तक का, उसमें चाहे शहीदियां देनी पड़े, जेलें भरनी पड़े, सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ करेंगे और किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को कर्ज मुक्त कराएं कि ये हमें बीड़ा उठाना पड़ेगा। इसी आस के साथ कि आप मेरी बात सुनोगे, इस संघर्ष में आगे होकर के संघर्ष करोगे, साथ दोगे, इसी आशा के साथ मैं आपके सामने आज आया हूं। मैं कोई राजनीतिक मैं नहीं हूं, आप जैसा भाई हूं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे बहुत मान बख्शा, मुझे समय दिया और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का बता दे हलवा ने आपने बात रखी और बात इसी बता दी तो इन्होंने अपनी पूरी बात में इस बात का जिक्र कराया कि यह राजनीति इनकी बपोती नहीं है। आप दरी बिछाएं जा, रोज और नारे लाए जा, इसका भी काम नहीं चल रहा। आपने भी राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीति इस किसान और मजदूर के पाड़े की करनी पड़ेगी। इन्होंने अपनी बात में बताया कि जब आप राजनीति कराएंगे उससे पहले बड़े बड़े दरखत पड़ने पड़ेंगे, जो राजनीति के बड़े बड़े दरखत हो गए। ये 4-5 पीढ़ियां तो लगातार राज करे और आप न्यू कर राजनीति ना करो, या फिर गले उतरने वाली बात नहीं है। तो हमारे साथी ने अपने बीच में बात रखी, या अपने मन में धर लो कि आप हम ही राजनीति कराएंगे, लेकिन राजनीति आप उस पूंजीपति के पाड़े की नहीं कराएंगे। आप उस किसान और मजदूर की बात करें, जिससे देश भी बढ़ेगा, समाज भी बढ़ेगा, अपना भाईचारा एकता भी बना रहे। यह साथी ने अपने बीच में बात रखी, हमारे बीच में इसका फिर मैं किसान मोर्चा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कपास का मुआवजा घोषित करो, घोषित करो। कपास का मुआवजा किसानों के खाते में डालो। जुड़े रहो, शेयर करते रहे, जुड़े रहो, जुड़े रहो, शेयर करते रहे। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उचाना उपमंडल से। किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें टुडे न्यूज पर लाइव उचाना उपमंडल से। किसान एकता जिंदाबाद, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रबी फसलों की गिरदावरी कराओ, गिरदावरी कराओ। रबी फसलों की गिरदावरी कराओ, गिरदावरी कराओ। जल भराव की निकासी कराओ, निकासी कराओ, निकासी कराओ। जल भराव की निकासी कराओ, निकासी कराओ, निकासी कराओ। किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हाँ जी, क्या मामला है जो उपमंडल परिसर में किसानों के द्वारा हर रोज धरना प्रदर्शन किया जाता है, क्या मामला है ये? देखो, पिछले शुक्रवार ने भी हमने मीटिंग ली थी और ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन किस बात का? जो किसान मजदूरों की सामूहिक समस्या है उसको लेकर। सबसे मेन समस्या थी हमारी, जो सरकार ने गुलाबी सुंडी से कपास की फसल खराब हुई थी, पिछले साल का मुआवजा घोषित किया था, वो मुआवजा अभी तक किसानों के खातों में नहीं डला है। तो हमारी मांग है कि वो जल्दी से जल्दी डाला जाए। इसके लिए हम सोमवार को भी एसडीएम से मिले थे और तहसीलदार से मिले थे और शुक्रवार को भी मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन देते रहते हैं अधिकारी। आश्वासन देने के बावजूद अभी तक सिर्फ गोल मोल जवाब मिलता है। लेकिन किसी के तो कहते कि भाई हमारे पास खाता नहीं आया, बैंक का अकाउंट गलत है, ये है, तरह तरह के बहाने मिलाकर उस मुआवजे को डालने में आनाकानी करते हैं। लेकिन हमने किसानों ने बार बार, एक बार नहीं 10 बार अपने खाते दे चुके हैं और जो त्रुटियां उनको भी दुरुस्त करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुआवजा नहीं डला है। तो दूसरा, जो जीरी की खरीद है वो सुचारू रूप से हुए और डीएपी की अब फसल बिजाई का समय आ चुका है, तो बड़ी बारीक किल्लत चल रही है। डीएपी का भी सुनिश्चित प्रबंध करना चाहिए सरकार ने। इन्हीं समस्याओं को लेकर आप देख रहे हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है लेकिन इसमें डॉक्टर एक है। शिक्षा की बात है, आज स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इन बातों को रोजगार का सरकार प्रबंध करे। इन्हीं बातों को लेकर हमने यहाँ उचाना के अंदर प्रत्येक हफ्ता 11 से लेकर 2 बजे तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, इन समस्याओं का जब तक समाधान नहीं हो सकता। इसके अलावा इलाके की बहुत सारी और समस्याएं भी है, जैसे यहाँ से डिप्टी सीएम है और सांसद विजेंद्र सिंह है। तो जो सांसद विजेंद्र सिंह तो किसी चीज की आवाज ही नहीं उठा रहा, ना किसानों के हक में बोल रहा, ना जनता के हक में। वो तो हमने पिछले दिनों उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खेड़ी चौटा लिखवाई थी, शायद अब वो उचाना थाने में लिखवानी पड़े। लेकिन दुष्यंत चौटाला यहाँ से डिप्टी सीएम है, विधायक है यहाँ से, तो वो छोटा मोटा जो काम करवाता, क्या करवाता, लाइब्रेरियों का उद्घाटन, गलियों का उद्घाटन, गली बनवा दी। ये डिप्टी सीएम का काम नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं ये एक सरपंच का, ब्लॉक समिति मेंबर का और जिला पार्षद का काम है। अगर डिप्टी सीएम से हमारी मांग है वो इलाके का विकास कराए, उचाना इलाके का विकास कराए, उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा उद्योग स्थापित करवाया जाए, बड़ी फैक्ट्री लगे, उसके ये जो हॉस्पिटल है इसमें अच्छे डॉक्टर हो ताकि गरीब आदमियों को इलाज मिले। पीछे आपने देखा होगा नहीं, एक टेस्ट के लिए, जबकि यहाँ पर मशीन भी है लेकिन बाहर लिख देते हैं वो टेस्ट 1800 में 2000 में होता है। तो जब सरकारी सुविधा है, सब कुछ है, यहाँ टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? तो इस प्रकार की जो हमारी समस्या है, एक रेलवे लाइन पर पुल बने क्रॉसिंग के लिए, तो दूसरा यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, जो गेंडा अपना गुरुकुल खेड़ा में महिला यूनिवर्सिटी बने गुरुकुल को। इस प्रकार की समस्याएं हैं बहुत सारी। तो एक डेक्कल माइनर से एक ये रमजाया निकाला जाए जिससे 20-22 गांवों को फायदा हो। इस प्रकार के विकास कार्य दुष्यंत चौटाला ने करवाने चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ दुष्यंत चौटाला का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ वो अपने चेतों को पैसे कमाने के लिए ठेकेदारी के माध्यम से किसी को गली का टेंडर दे देता है, किसी को लाइब्रेरी का टेंडर दे देता है, किसी को सड़क का, छोटी मोटी सड़क का टेंडर दे देता है। ये काम हम फिर कहना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम का नहीं है, ये एक सरपंच का या जिला परिषद का या ब्लॉक समिति मेंबर का। एक बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या संयुक्त किसान मोर्चा अब सामूहिक जो विकास के कार्य है, जनता की विकास कार्य है, क्या उनके लिए भी धरना प्रदर्शन शुरू कर चुका है? बिल्कुल नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तो ये सारे लोग तो इलाके के तो है, इलाकों की अपने अपने इलाकों की। देखो, किसान मजदूरों की मांग तो हम उठाते हैं। हमने इसका जो संयुक्त किसान मोर्चा उचाना है उसका निर्माण इसलिए, इलाके की जो सामूहिक समस्या है, जो मेन समस्या है, उसका ध्यान भी सरकार की तरफ हमने अवगत करवाना है। सरकार वो किसकी समस्या, वो तो हमारी समस्या। तो हमारे बच्चे तो अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कौन पढ़ेगा? हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे। अगर स्वास्थ्य की, हमारे बच्चे तो बीमार होते हैं। ये सिर्फ आम जन की समस्या है, सबकी समस्या है, संयुक्त किसान मोर्चा के किसान और मजदूरों की भी समस्या है। इसलिए हमने सारी समस्याओं से सरकार को अवगत करा, इस प्रकार की समस्या उठाने का भी हमने काम किया। परसों का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, जो अपने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की है। एक नागरिक को, लोकल शहरी निवासी को
गैस की दिक्कत की वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और उसको सीरियस केस बताकर जींद रेफर कर दिया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे सरकारी में डॉक्टर नहीं है। तो एक छोटी सी दिक्कत की वजह से जो बड़ी गंभीर बन जाती है, अगर डॉक्टर समय पर उसको ट्रीटमेंट ना दे पाए तो डॉक्टर ना मिल पाए, बट अगर डॉक्टर लोकल में होता तो कितना आरामदारी उसको होती। बिल्कुल, यही तो एक आम जन की समस्या है, जो यही तो होनी चाहिए। हमने भी पीछे एक संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 2 मास्टर गुजर गए थे। अगर उनको यहाँ पर प्रथम इलाज मिल जाता, फर्स्ट एड मिल जाती, शायद उनकी जान नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर ना कोई डॉक्टर था और ना यहाँ पर एक सीरीज भी नहीं मिली टिक्का लगवाने के लिए। सुई का प्रबंध डस्टबिन से उठा के न सुई लगाई गई है और जब उसके इंजेक्शन लगवाया है, अगर इलाज मिलता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। तो ये बड़ी समस्या है, ये समस्या हमने उठानी पड़ेगी। ये किसान मजदूर और संयुक्त किसान मोर्चा ने इस प्रकार की, मैं कहूंगा कि आम जन ने नहीं, सभी को, सभी संगठनों को, कर्मचारी संगठनों को भी, रिटायरमेंट कर्मचारी संगठनों को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, रेहड़ी वालों को, जब ये जन जन की आवाज नहीं बनेगी, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये कोई समस्या किसी चीज की हामी भर लेती है, उसको लागू नहीं करती धरातल पर। ये सिर्फ अखबारों और मीडियाओं में दिखावा करती है। धन्यवाद जी, जुड़े रहे। और महिला नेत्री सिक्किम शोकन हमारे साथ उपस्थित है, बात करेंगे। मैडम, पीछे आश्वासन दिया गया था किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा और बाजरे की जो खरीद है वो बंद कर दी गई है। जी, एक बात बताओ, बाजरे की जो खरीद है ना, बंद तो कर दी गई, जो सी कर दी गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाजरा MSP पे नहीं खरीदा गया, जो खरीदा गया। फिर कहा है जो बवंतर है, पहले का 650 था, इनका 450 में है। यदि आप 1300-1400 में आप बाजरा खरीदोगे और फिर 400-450 उसको ऊपर दोगे तो रेट तो MSP का 2300 है। तो MSP है कहाँ? पिछले गेड़ा आपने देखा होगा कि हमारे जो डिप्टी CM दुष्यंत है, उनकी एक बात कही थी, बोला जो MSP पे मतलब दाना दाना नहीं खरीदा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उचाण वाले तो एडी ठट्ठे बाट देखा, वो डिप्टी CM इस्तीफा कर देगा, कोई मुहूर्त लिखड़ेगा कि नहीं लिखड़ेगा, कि धक्का तक कुर्सी मुन्नी मारनी पड़ेगी, वह हालात हो रही है उचाणा की। और उचाणा में तो किसी चीज का आपने देखा है, जीरी भी सही तरीके था, आप भी थे उस दिन हमारे साथ, हम गए तो जीरी की खरीद शुरू हुई तो फिर बारदाना नहीं, बारदाना तो फिर बोले कि भाई क्या करे, हमारे तो कोई जो मील है वो अलाट नहीं कर रखा, और आज तक भी मील अलाट नहीं है, सिर्फ बयानबाजी। बहुत सी मंडियों में बारिश की वजह से फसल भीग कर खराब हो चुकी है या भीग गई है, जिसकी वजह से बिकवाड़ी नहीं होगी, या उसके ऊपर जो भी अब मजदूरी लेबर वगैरह ली, उसके लिए कौन जिम्मेवार रहेगा और कौन उसको भुगतान करेगा? इन्हीं चीजों के लिए तो हम परेशान हैं, इन्हीं चीजों के लिए तो हम बार बार धरना लगाने लग रहे हैं। इन्हीं चीजों की आवाज उठाने के लिए हम उचाणा की जो उचाणा धरना स्थल कमेटी है, बार बार क्यों आवाज उठाने लग रही है, ताकि आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान बना सके या करवा सके। क्योंकि सरकार तो आंखें बंद करके बैठी है, नाक कान बंद करके बैठी है। इन लोगों को कोई मतलब किसी चीज से कोई सरोकार नहीं, ये सिर्फ कुर्सी से चिपक के और अपनी सुख सुविधा देख रहे हैं। किसान और मजदूर से इनका कोई लेना देना नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई लेना देना नहीं, शिक्षा के ऊपर कोई इनका काम नहीं, रोजगार के ऊपर इनका कोई काम नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर इनका कोई काम नहीं। इनका काम है सिर्फ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और अपने मतलब तल बल के साथ और अपने ऐशो आराम तक ये सीमित रह गई है सरकार। अब हरियाणा में पंचायत चुनाव और नगर परिषद के जो चुनाव, जिला परिषद के चुनाव वो घोषित हो चुके हैं, तो उनकी डेटें आ चुकी है। उसमें क्या रणनीति संयुक्त किसान मोर्चे की रहेगी? हमारी उचाणा की तरफ से हमने आज आह्वान किया है, भाई जो उचाणा की संयुक्त किसान मोर्चा है, जिन भी कैंडिडेटों ने अपने जो किसान आंदोलन में, जो 13 महीने हमारा किसान आंदोलन रहा या 2 साल के लगभग चला, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया यानी अपना सहयोग दिया तन से, मन से, धन से, उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। जाकर हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। गांव वाइज या जहां हमने मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा, आपने देखा होगा उचाणा भी, हमने उचाणा की तरफ से, उचाणा की कमेटी ने बिल्कुल बयान दिया था कि भाई आप उस बंदे को जिताइए, उस बंदे को बहुमत से जिताइए जो सरकार में ना जाए और हमारे बीच का ही इंसान हो। आपने ये भी देखा भी, यहाँ का जो कमेटी का प्रधान था वो इसी तरह पे बना था। और हम चाहेंगे हमारे इलाके में जितने मेंबर, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद है, उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे भी वो राजनीति में आए। राजनीति इतनी बुरी चीज नहीं है, जब गंदे लोग राजनीति में आते हैं तो उन्होंने मतलब इस राजनीति को गंदा किया है। यदि उसको साफ करना है, जो पुराने बड़े लोग हैं या जो गंदे लोग हैं, जेजेपी बीजेपी समर्थित है, उनको उखाड़ फेंको और नए लोगों को मौका दिया जाए। एक बड़ा सवाल, अभी एक बड़ा मामला सामने आया है। जो आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो एक तरफ बीजेपी के द्वारा बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांट रही है, फ्री की रेवड़ियां, और आदमपुर इलेक्शन में भी महिलाओं को काफी चीजें उपहार स्वरूप बांटी गई है करवा चौथ के नाम पर।
तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी जनता से और आम लोगों से कि भी इन पे जो कुछ देवे नहीं, चाहे आम पार्टी वाले दो, चाहे जेजेपी वाले दो, चाहे बीजेपी वाले दो, चाहे कोई भी पार्टी XYZ, सब पे ले लो और वोट ऐसा दो जो जेजेपी और बीजेपी की कड़ तोड़ने का काम करे। धन्यवाद जी। एक साथी हमारे साथ है, जानकारी उनसे प्राप्त करें। सर, आपका नाम परिचय दें। भगवान पाल सिंह हूँ, हाँ जी, कहाँ से पहुंचे आप? फतेहाबाद से। मेरा संगठन है संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा। अच्छा, तो आज यहाँ उचाना में पहुंचे, क्या मामला, किस वजह से आप उचाना पहुंचे हैं? ऐसा है जैसे यहाँ पर धरना चल रहा है, बेमौसमी बरसात होने के कारण किसानों की फसलें तबाह होगी। कपास, नरमा की फसल, मूंगफली, बाजरा, जीरी वगैरह जो भी फसलें थी ये सावणी वाली तबाह होगी। और सरकार को से मुआवजे की मांग के लिए यहाँ पर धरना लगा करके किसान बैठे हुए हैं। उनके सहयोग करने के लिए, उनको मिलने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये गिरदावरी स्पेशल करवा करके और किसानों को उनकी फसल का कम से कम 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाए 1 एकड़ का। ये जो एरिया है, बल्कि ये ही नहीं, ज्यादातर हरियाणा का एरिया जो किसानी पर है, और इस बेमौसमी बरसात से किसानी तबाह हो गई। और उसके साथ जो मजदूर भी अटैच हैं किसानी के साथ, छोटा दुकानदार, रेहड़ीदार, सभी का कारोबार, क्योंकि मंडी में कोई फसल आए, पैसा आए, उससे सारा कारोबार चलता है, उससे पैसा आगे जाता है। तो जल्द से जल्द किसान को उबारा जाए, गिरदौरी करके मुआवजा दिया जाए। अभी आपके द्वारा बताया गया किसानों को भी राजनीति में आना चाहिए, इलेक्शन की तैयारी करनी है, उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? विस्तार से थोड़ा बताएंगे, क्या आपका मंथन इस बारे में है? ऐसा है, जो राजनीतिक वाली जो भाषा है हमें ये अच्छी नहीं लगती। मैंने तो पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, हमने एकजुट होकर के ये जो गंदी राजनीति है ना, इसको खत्म करना है। राजनीति में आने, राजनीति तो झूठ फरेब बन गया सारा, उस झूठ फरेब को खत्म करना है, राजनीति को खत्म करके, और हमें इस पे कब्ज होना है। मजदूर के हित के लिए काम करना है, किसान के हित के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, सबको साथ लेकर। धन्यवाद जी। शेयर करते रहे वीडियो को। और जुड़े ताऊ मेवा सिंह हमारे साथ तो है, आज उपस्थित है यहाँ पर धरने पर। ताऊ मेवा सिंह, क्या कहना चाहिए? बाजरा तो बंद कर दिया सरकार ने खरीदना, जीरी की अब देखो क्या उम्मीद है, कब तक चलेगी? बंसल साहब, आपका चैनल राम राम। जोरी भगवान पर किसान नेता फतेहाबाद से पहुंचे हैं, इसका धन्यवाद। सुखद मोर्चा उचाना कमेटी में शामिल हुए। बाजरा तो सरकार ने बंद करके सारा सौदा करा रही है। भाई कहते हैं लाइब्रेरी बनानी चाहिए, फलानी चाहिए। अल तो इनकी सरपंच ने, जिला परिषद वाले ने, इन्हें बतला रहा तेरा दारू कितने की लाग गएगी, तेरा दारू कितने की लाग गएगी, इनकी बतला रहे। इस पर तो ध्यान है को नहीं। और डॉक्टर के इसमें सुई भी को नहीं। अगर इन्होंने फोन करके दिखाई दे मेडिकल पे, इस पर अस्पताल पे बंदर लग रहे, कूदन कला कर रहे हैं। डॉक्टर कट जाओगे इसमें, सही नहीं। इसमें जो कुतरन वाला भाई एक्सीडेंट होया, जेड़ा डॉक्टर होंदा है, कोई ऑक्सीजन भी नहीं डॉक्टर होंदा, तो उस भाई की जान बच जाए। मास्टर एक्सीडेंट हो रहा, उनकी जान बच जाए। इस पर तो सरकार का ध्यान नहीं। वह इस भगवान पर न किसान नेता नहीं थी, सही बता दी भाई थी, तो मतलब सरकार ने बिटोड़ना। फिर एक बार सिलेंडर बैठ देखो कि मैं करिए, भूख मरी हो जाएगी, बस जनों भूख मरी में फिर अपना वोट दे देंगे। अभी बारिश की वजह से भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है, तो क्या लगता है कि सरकार से कोई मदद मिल पाई है, मिल पाएगी? एक बात हो गई, जो या सरकार खरीदा है इसका प्रबंध करो, और किसान जो लेके गेट देगा अपना, जो 6 दिन में नहीं तोला, जो 50-100 रुपये क्विंटल दे दे, उसकी लाग जाए नहीं पड़ी रहा। सरकार प्रबंध करो, इसका अन्य लाओ तो लाओ, दिक्कत क्या है? तो क्या कदम रहेगा किसानों का आगे, जो अगला कदम क्या रहेगा इस मामले में फसल के लिए? अगला कदम तो वह है, इतना जेजेपी बीजेपी रहेगी, इतना इसका विरोध रहेगा, किसान धरना रहेगा। जो हमें जितना हर शुक्रवार हमें अब दिन मीटिंग करा ज्ञापन दे, वहाँ कोई ज्ञापन का इतना समाधान नहीं है हमारा। जो पिछले शुक्रवार देंगे तो उसका देखेंगे के आया के नहीं आया। और ये पटवारिया में कमी है, तहसीलदार में, कुंसा में, बैंक में कमी है, किसमें मेरे गिरदौरी हो रही है। और 4 बार मैं कागज दे चुका और कोई मुद्दा खाता में नहीं आ रहा। धन्यवाद, जुड़े रहे। और यहाँ पटवारी तो रहता हूँ, जब बैंक में जा लिया। नायब तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे कृष्ण कुमार जी, और किसानों का ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। और ज्ञापन के बाद बात करेंगे नायब तहसीलदार जी से भी।
और ऐसा जी देखो, हमारी पहली समस्या पॉइंट टू पॉइंट क्यों हम आपको दे के गए थे, पिछली बार ज्ञापन दिया था, बार बार तो ज्ञापन का भी को वो नहीं है, तो बार बार आप तो देते रहो हमें। लेकिन पहले तो मुआवजे के लिए बात बताओ भाई, मुआवजे की क्या पोजीशन चल रही है? जो पिछला मुआवजा है 2021 का गुलाबी पिछला मुआवजा उसके लिए सरकार ने वापस पैसा मंगवाया है, उसको मुनादी करा है कि गाँव में 15 दिन का टाइम देगी और उसको आवंटन करवा दें पटवारी के द्वारा, बटवा देंगे जो भी है। अच्छा, पूरा का पूरा 39 करोड़? नहीं पूरा नहीं, जो बकाया जो रह रहा था शेष कुछ भेज दिया था, वो वापस डिमांड करी उसकी एसडीएम साहब ने, तो उसका जल्द ही करवाने की उम्मीद है। हाँ, एसडीएम साहब से बात भी हो गई थी, आज एसडीएम साहब 3 मीटिंग में गए हुए हैं। मैं बताई थी मैं सर 14 तारीख को गए हैं, तो मतलब मीटिंग में हो गई, आप कर लेना। देखो इसमें क्या दिक्कत आई कि पटवारियों को बार बार खाते देते रही है। हाँ, वो पता लेकिन बैंक में गए हैं, हमें आज पता भी कराया था, पहले भी पता कराया है। बैंक वाले कहते थे कि भाई पटवारी खाता ठीक करेगा, तेरा खाता गलत था, लेकिन पटवारी ने कहते बैंक वाला ठीक करेगा, वो खाता किसी ने ठीक नहीं करा। गलती ये प्रशासन की रही है, पटवारियों की रही है। और क्यों रही है? हमें बिल्कुल इसमें आपके पटवारी कुछ जो दल्ले टाइप के है, इसमें हमने आज बात भी हुई है भाई, पटवारियों ने भी मिली भक्ति की है, कुछ लोगों से पैसे लेके न, और जिन लोगों ने पैसे दे दिए ठीक, जिनने पैसे नहीं दे दिए उसका उसने खाता ठीक करने की कोशिश नहीं करी, जबकि खाता ठीक हो सकता था। क्यों? अगर खाते में कोई मिस्टेक है, जो दिक्कत के लगे दोबारा पटवारी लिखे दे दो, आप सुनो ऐसे भी लेगी फिर भी नहीं करती। पेज नंबर 5 है, इसका मतलब 4 पेज हो रहा है। हाँ उचाना कला का ही बिल्कुल। हमने पासबुक दी पटवारी से, जी पटवारी ने खाता गलत भेज दिया, बैंक में चलेगा, बैंक में एक्सिस बैंक में जी। अब एक्सिस बैंक में जब गए उसने देख के बता दिया तेरा तो खाता गलत है। अब जब बैंक ने या पटवारी के वापस भेज दी रिपोर्ट, बैंक खाते गलत है, वो दोबारा सही करके क्यों नहीं भेजता पटवारी? एक चीज है, एक सेकंड बात करो। जब हम इसके मामले में पटवारी से जावा, जी पटवारी साहब आपने खाता गलत भेज दिया, मैंने तो पासबुक की फोटो कॉपी दे दी, वो कहता कि एप्लीकेशन लिखो। ये एक एप्लीकेशन का एक दिन तो पटवारी नहीं पावे, एक दिन तहसीलदार नहीं पावे। रुपया अगले के 1894 है, 4 बार खाता वो पहले दे चुका है। दूसरी बात इसकी एक समस्या और है, अब 500 रुपया का किसी का मुआवजा है, ये पटवारी हम नवा किताब नहीं दिखाते जिसमें न्यू लिख रखा कि फलाना का तो 500 है, इसका 750 है, इसका 2000 है। कई बार छोटे मुआवजा खातर भी आप किसी की कापी रो लेंदे, फिर ये बेच देनी, इतने दिन में उसके हम किले बोने हट जाओ और के बोलिया। तो एक तो पटवारी ने यह कहने की बात है कि इनके खाते ले लो और भेज दो सही तौर पर। APR नहीं दिखा रहे, चेक करवा देंगे। हाँ। जो गलती हो रही है, कई बार लिखने में गलती हो जाए, कंप्यूटर में जो टाइप करे उससे भी गलती हो जाए। नहीं तो देखो गलती दिखता नहीं, 5 नंबर पेज है, जरा 1 नंबर पे 49 है। ये जो टाइप राइटर है ये अलग बैठे है, अपने का ऑपरेटर बैठे हैं, वो फीड करें, पटवारी हाथ से लिस्ट बनाता है, इसके अंदर जो फीड करा उसमें फीडिंग में कमी होगी, वो चेक करवा देंगे। अब करवा हाँ, देंगे, करवा खाते देंगे। बार तो को नहीं दिए बार चेक हो जाएंगे। आज बैंक में गए तो मना करके बोले जी मामला नहीं भेजा, पटवारी ठीक करके देगा, और पटवारी कहता है कि मैंने तो भेज दिया। और अभी बहुत कर लो आप पटवारी एक बार इकट्ठे करके, आप पटवारी से करके बात बता देंगे। हाँ, मुनासिब करवा दें। कहने का मतलब है, पटवारियों की मिली भगत से ये जो बचा नहीं, अगर पटवारियों की नीति साफ होती, अगर पटवारी इसमें गोलमाल नहीं करना चाहते तो मुआवजा सबके खाते में डल जाता। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है गलत खाता कई बार हो जाता है, नंबर भी गलत हो जाते हैं, लेकिन उससे वो ठीक करने का तो पटवारी को है नहीं। लेकिन किसान कैसे ठीक कराएगा? बैंक वाला उसकी सुने नहीं, दोबारा पटवारी ने कोई बैंक में भेज दिया, बैंक ने कोई पटवारी से अरे कहते बार भी कहते इस बारे में सक्षम कर्मचारी अधिकारी से बात अच्छा जी, एक आदमी ने 2 किला के मिल रहे 40,000 रुपये दोबारा जो भी सक्षम कर्मचारी अधिकारी है उनसे बात करके आपका समस्या का समाधान करा दिया जाए। आप लिखित में दे जाओ, ज्ञापन बात कर लेंगे हमारे अधिकारी से। एक ये देखो जी, पंजीकरण इसने बो रखी है PRG, और लिखवाई भी इसने PRG, लेकिन अब कटवाई नहीं। अब इसमें वनस्पति जी रही, ये जमींदार क्या करेगा बेचारा? देखो इसमें एग्रीकल्चर की गिरदौरी हो है, सैटेलाइट से भी गिरदौरी है, पटवारी की उनकी मैचिंग है तो जीरी, वो तो जीरी है, देखा सैटेलाइट से भी जीरी आओगी, एग्रीकल्चर का अधिकारी जाओगा वो भी जीरी है, भी जीरी, लेकिन बासमती लिख दी एक्चुअल में है पीरी या PR, लेकिन अब बेचनी तो PR है इसमें, इसमें बासमती लिख दी है तो जीरी, ये नहीं है कि जीरी नहीं है।
लेकिन समस्या तो या तो अपने आप बिक जाएगी या तो खुली बोली पे मिलेगी। की जगह बासमती और चढ़ ये जाती है, फिर जगह दुखी होता। तो इसमें ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जमींदार को तो दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत तो समस्या समाधान के लिए आप मीटिंग में गए हुए हैं, इस मैटर में मैं बात कर लूँगा। ये दोबारा ले अच्छा इनका है मुआवजे वाला। हाँ, ये मुआवजा की वो है, सारे की समस्या है। ये तो एक बात सर, एक समस्या ये बात हो पटवारी शहर भर का दे लिए तहसीलदार साहब है, ये शहर भर दे लिए पटवारी का। मेरा नहीं बैंक में कसर है, तहसीलदार के खाते में है, यो नहीं पड़ता फोटो दे साहब जी। एक पटवारी में कमी है जी, जाओ नहीं बोले बैंक में भेज गया और बोले आज शहर भर कागज भेज लिए। ये तो इसका समाधान होना चाहिए। और नीचे में मेरा नाम मेवा सिंह, गांव कर सिंधु है, अड़े तहसील में भूख हड़ताल बैठूंगा, चाहे मर जाऊंगा, लेकिन उठो नहीं कहते किसानों का मुद्दा नहीं पड़ेगा। अच्छा दूसरा है जी, DAP खाद की देखो फसल बिजाई का टेप है, और अब DAP की किल्लत है, तो इसमें सुधार कराओ, थोड़ा DAP मंगवाओ। पहले थोड़ी कोशिश करते हुए फसल के टेप में काम आप प्रधान जी, आपकी जो समस्या लिखित में दे दूं। नहीं, लिखित में वो दे दिया, मैंने भेज दी वो है। तो आज आने के लेकिन फिर आप मीटिंग में चली गई, तो आज इस हिसाब ने बोले क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो इस करके आपके फिर नॉलेज में डालना चाहो है, मतलब एक तो मुआवजा तो सबसे हमारी मेन समस्या तो मुआवजे दे दिया, वो है हमारे पास है। एक जीबी का उठवान करवा। सर, क्या मामला है कि पटवारियों के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम किसान नेताओं के द्वारा लगाए जाते हैं कि जो पटवारी है अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं और जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। देखो जी, इसमें कई चीजें हैं, जैसे गिरदौरी के दौरान पटवारी से भी कोई कमी हो जाए, लेकिन उसके बाद में अधिकारियों के उसमें आइडेंटिटी नंबर निकलते हैं और उसकी गिरदौरी अधिकारी चेक करके रीचेक करके उसकी दुरुस्ती करवाते हैं, तो उसमें ठीक भी हो जाए। गिरदौरी एग्रीकल्चर द्वारा भी होती है सर, सैटेलाइट से भी होती है। और एक बड़ी बात और भी निकल के सामने आई है कि क्लैरिकल मिस्टेक का खामियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवारी किसकी, जवाबदेही किसकी रहेगी? जिम्मेवारी सर जी है, तो जिसकी जिम्मेवारी है उसका जांच करवाएंगे अधिकारी से बात करके। तो कब तक इन समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किया जाएगा? सर जल्द ही करा दिया जाएगा, एटीएम साहब आएंगे, उससे मैं बात कर लेता हूँ। जुड़े रहे, शेयर करते रहे। आश्वासन नायब तहसीलदार जी के द्वारा दिया गया किसान नेताओं को, और यहाँ पर एक रिमाइंडर के लिए यहाँ पर कॉल की गई थी, किसान नेताओं के द्वारा धरना किया गया था। शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। शेयर करें।